एटलस है फॉर स्कूल, यानी कि पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है जी, फॉर पाकिस्तान। ये बेसिकली एक एटलस आपने लेना है, ऑक्सफोर्ड का एटलस है जी। तो उसके बाद आप देखें कि ये एटलस आप लेके इसमें हम आपको इंशाल्लाह मैप करवाएंगे, इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगी और ओवरऑल आपको पॉलिटिकल पूरी वर्ड जो है ना वो हमने इसके साथ हमको समझानी है। तो ज़हन में रखिएगा कि पहला तो एक ये बुक आपने लेनी है, ऑक्सफोर्ड का एटलस हर दोस्त के पास होना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल मैप पास वो पेगा आपके पास वो एटलस होगा तो इजीली जो है वो आप उस चीज को समझ सकते हैं। अदरवाइज हम जितनी भी कोशिश कर लेंगे समझाने की, क्योंकि अब खास तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि हम इधर एक मैं लाइनें खींचता हूं, जिस तरह ये देखें कि अरेबियन पेनिनसुला है, तो अब इसके मुमालिक जो है वो आपके साथ डिस्कस हमने करने हैं। तो अगर आपके पास एटलस होगा तो ये चीज, ये पिक्चर एशिया के मैप में वहां पे आपके पास होगी। हम आपको बताते जाएंगे कि ये सऊदी अरेबिया है, इसके नीचे ये यमन है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यूएई है, फिर कतर है, फिर आइलैंड एक बहरीन है, कुवैत है, इराक है, या ये जॉर्डन है, और जॉर्डन के साथ ये इसराइल है। तो ये मुमालिक जो है फिर इजीली आपको वहां पे समझ आएंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा जी, पहली बुक है ये ऑक्सफोर्ड का एटलस। बार बार मैं आप दोस्तों को कह रहा हूं कि ये बुक आपने हर हाल में लेनी है जी। और दूसरी ये चीज है कि आप दोस्तों ने जो प्रॉपर सेशन अटेंड आप करेंगे, हम वीकली जो है आपका टेस्ट भी लेंगे। जो चीज हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करेगी, तो आपको मंडे वाले दिन जो है वो जितनी चीजें हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से वो उसका टेस्ट होगा। तो जब आप, हम अभी आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन आपके साथ करेंगे ही, और जब आप मंडे वाले दिन हमें ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा पेपर जो हमारा सिलेबस प्लान है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा जी। और उसमें जितने लेक्चर्स होंगे जिस जिस तरतीब के साथ होंगे और वो सारी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आपने याद रखना है कि एक तो बल्कि और चीज भी आपके साथ डिस्कस करनी थी कि एक ना इंग्लिश की बुक है, वो भी आप लिख लें दोस्तों को, वो भी लेनी जरूर है जी, क्योंकि उसकी बेस पे आपको एंटोनिम और सिनोनिम की चीजें, क्योंकि आप देखेंगे एक हमारा पोर्शन आता है इंग्लिश वाला, बेसिक ग्रामर के साथ बेसिक जो वोकेबलरी है वो भी आती है। वो बुक आपको मैं बता देता हूं, उसको हम बोलते हैं वर्ड स्मार्ट, वर्ड्स स्मार्ट के नाम से ये बुक है जी। लेकिन इसके दो वर्जन है, एक वर्जन हमने लेना है पहले वाला, वर्ड स्मार्ट 1 जो है वो हम लेते हैं जी। तो आपने याद रखना है कि ये वर्ड स्मार्ट 1 वो आपने लेनी है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, हमारा स्टार्ट इसी से होता है जी कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज करेंगे। आपको आज लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, स्ट्रेट क्या है, इस्थमस, गल्फ, बे, बाइट, ये चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। और इसके साथ इंशाल्लाह फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें आपको पॉलिटिकल मैप जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे समझाना के, एशिया के मैप, फिर यूरोप, फिर इसी तरह अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद हम आपको इनकी हिस्ट्री करवाएंगे, फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगी, और फिर इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, एविडेंस साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंशाल्लाह हर चीज। अच्छा जी, तो पहला देखें जी, पहली चीज आप देखें तो हम टर्मिनोलॉजीज में आते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है कि आइलैंड किसे बोलते हैं जी। ज़हन में रखिएगा, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको हम क्या बोलते हैं जी, आइलैंड। आपने ज़हन में रखना है कि आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो उसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, आप ध्यान रखिएगा कि दुनिया का जो अपना याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है जी, ग्रीनलैंड। तो इस तरह आप देखें कि आइलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि वो ग्रीनलैंड कहां पे है, तो आपने ध्यान में रखना है कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के पास आता है जी। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। लेकिन इसमें ये कंफ्यूजन आती है कि आपने याद रखना है कि कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को उसने आइलैंड की लिस्ट में वो डाल देता है जी।
तो ज़हन में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड दोनों आ जाएं तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया को एज ए लार्जेस्ट आइलैंड मानते हैं, लेकिन ओवरऑल जर्नल जितने भी जो जोग्राफिया दान है वो ग्रीनलैंड को ही बड़ा आइलैंड मानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा कंट्री माना जाता है। इसी तरह आप देखें कि दुनिया में मेजर बड़े बड़े आइलैंड्स में आ जाता है, आप देखें सुमात्रा आइलैंड जो है वो बेसिकली इंडोनेशिया में है, बाली आइलैंड भी आता है वो भी इंडोनेशिया में है, और मडागास्कर पूरे इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इस तरह काफी आइलैंड हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जी। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, और टर्मिनोलॉजी में देख लें तो आइलैंड जो है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको हम आइलैंड या जजीरा बोलते हैं जी। बेसिकली आप ये देखें, उसके बाद जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके 3 साइडों पे पानी है, एक साइड पे खुश्की है, उसको क्या बोलते हैं जी? पेनिनसुला। आपने याद रखना है कि उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, जजीरा नुमा, पेनिनसुला या जजीरा नुमा। क्योंकि आपने याद रखिएगा कि पेनिनसुला वो है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके 3 साइडों पे पानी है जी। तो आप ये देखें, इसकी एग्जांपल हम देते होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया है जी, और यमन, और यहां पे एक मुल्क है जी ओमान। ओमान के साथ ये एक एरिया आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और फिर ये कतर है जी। इधर एक आइलैंड है बहरीन जिसे आइजल ऑफ पर्ल बोलते हैं जी। फिर कुवैत है, और कुवैत के ऊपर ये इराक, और यहाँ पे जॉर्डन, और जॉर्डन के साथ ये वाला पोर्शन है जी इसराइल। तो ज़हन में रखिएगा कि सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन और इसराइल, इस सारे पोर्शन को हम बोलते हैं जी अरेबियन पेनिनसुला। जो जॉर्डन है इसको बेसिकली उर्दन बोला जाता है जी। तो ध्यान में रखिएगा जी, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला तो अरेबियन पेनिनसुला है। वैसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बूट शेप पेनिनसुला इटली को बोलते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला पुर्तगाल, स्पेन और इंडोरा, 3 ममालिक है जी, उसको हम बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। फिर जटलैंड पेनिनसुला बोलते हैं डेनमार्क को। तो इसी तरह अगर आप देखें तो बाल्कान पेनिनसुला जो है वो ममालिक आते हैं जो ग्रीस है, अल्बानिया अपना, उसमें अल्बानिया, मोंटीनेग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, और उसके बाद मैसिडोनिया, सर्बिया, बल्गारिया और रोमानिया, ये सारे ममालिक को इकट्ठा करें तो बाल्कान पेनिनसुला बनता है। तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल इतना याद रखें कि पेनिनसुला जो है वो किसको बोला जाता है जी? ये जमीन का कैसा टुकड़ा जिसके 3 साइडों पे पानी हो उसको हम क्या बोलते हैं जी? पेनिनसुला। अच्छा जी, तो आगे देखें तो एक आती है टर्म, उसको हम बोलते हैं कि पानी की एक नैरो पट्टी है जी। अब ज़हन में रखें कि ये एक पानी की नैरो पट्टी है जी, इसके दोनों साइडों पे जमीन है, इधर भी जमीन है जी और यहां पे भी जमीन आ गई जी। ये दरमियान में से नैरो पट्टी गुजर रही है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेट। इसे उर्दू में बोलते हैं आबनाए। तो बड़ी दफा क्वेश्चन इस पे आता है जी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आपने याद रखना है कि स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट है, उसके साथ मतलब है, आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे आ जाता है कि जो स्ट्रेट है जी, आपने ध्यान में रखिएगा कि बेरिंग स्ट्रेट है, डेवस स्ट्रेट है, और आप देखें तो आ जाती है स्टेट ऑफ बाबुल मंदब है। तो काफी हद तक जो स्टेट्स है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ मलाका है जी। आपने याद रखिएगा स्टेट ऑफ मलाका कहां पे आती है जी? ये स्टेट ऑफ मलाका जो है बेसिकली इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करती है। इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। तो ज़हन में रखिएगा जी, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये
इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, द नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट द टू मेजर पोर्शन ऑफ लैंड इज कॉल्ड स्ट्रेट। उर्दू में इसको बोलते हैं आबनाए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट। अभी इसी का उल्ट अगर आप देखें तो एक है कि जमीन की एक नैरो पट्टी है, ये देखें तो ये एक जमीन है जी, और ये दो मेजर पोर्शन है पानी के, उनको सेपरेट कर देती है। इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस जो है आपने याद रखना है, इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट सेपरेट द टू मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इस्थमस, या उर्दू में इसको बोलते हैं खाक नाए। अब याद रखिएगा कि खाक नाए, ये टर्मिनोलॉजीज होगी जी, आपने ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेट और इस्थमस, पेनिनसुला और आइलैंड। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, आप ये देखें कि हम बोलते हैं क्रीक क्या होती है, तो आपने याद रखें कि इशू है सर क्रीक का, क्रीक से सर क्रीक है जी। तो ज़हन में रखिएगा कि सर क्रीक जो है वो बेसिकली है क्या जी, क्योंकि आगे देखेंगे क्रीक से आगे गल्फ है, गल्फ से आगे बे है, बे से आगे बाइट है। तो ज़हन में रखना है जी कि वो चीजें, तो हम ये देखते हैं जी सबसे पहले कि क्रीक क्या है जी। ज़हन में रखिएगा कि जब फुल मून होता है तो बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं जी, तो लहरें टकराएंगी किससे जी, किनारों के साथ टकराएंगी। ये समझ लें ये जमीन थी, तो यहां से समंदर की लहरें ऐसे टकराती हैं जमीन के साथ, तो जहां पे क्या होगा जी, समंदर का किनारा कमजोर होगा तो क्या हो जाएगा, वहां से कटाव स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस तरह कटाव होता है तो आपने ज़हन में रखिएगा कि पानी अंदर खुश्की में चला जाएगा जी ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली छोटे लेवल पे क्रीक, क्रीक बोलते हैं। और आपने याद रखना है पाकिस्तान में 15 क्रीक्स हैं, बेसिकली कितनी क्रीक्स हैं जी, 15 क्रीक्स हैं। 14 पाकिस्तान के कब्जे में है, वन इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज कॉल्ड सर क्रीक। तो याद रखिएगा कि ये बेसिकली काफी पुराना इशू है जी, 1914 में पहली दफा इसको उठाया गया था और उस वक्त कहा गया था कि इट शुड बी द पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट। उस वक्त ये कहा गया कि ये सिंध गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। 1925 में इसको दोबारा से डिस्कस किया गया और कहा गया इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन सिंध एंड बम्बे। तो हमने याद रखिए कि उन्होंने कहा कि ये सिंध और बम्बे के दरमियान इसको दोबारा क्या करेंगे जी, इक्वल डिवाइड कर दिया जाए। तो आपने याद रखना है कि ये स्टिल जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये आता कहां पे है जी, इसका बॉर्डर अगर आप देखें सरकरीक का तो 24 पैरेलल लाइन है जी, 24 पैरेलल लाइन। आपने याद रखें कि एक बॉर्डर है जी, 24 पैरेलल लाइन बोलते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इंशाल्लाह पैरेलल लाइन भी हम डिस्कस करेंगे, किसको बोला जाता है जी पैरेलल लाइन। तो आपने ज़हन में रखना है कि 24 पैरेलल लाइन जो है ये बेसिकली जो है कि ये बॉर्डर है रन ऑफ कच्छ, जगह का नाम है जी, रन ऑफ कच्छ। ये एक बॉर्डर है जी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसी को ही 24 पैरेलल लाइन बोलते हैं, इसी को ही रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। यहां पे ये इशू है जी सरक्रीक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने ये पैरेलल लाइन याद रखनी है जी, कितनी है, 4 बॉर्डर है दुनिया में। एक आप देखें 24 है, दूसरा अगर आप देखें तो 17th पैरेलल लाइन है। 17th पैरेलल लाइन जो है आपने याद रखना है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान जो है ये बॉर्डर है जी। इसी तरह 38 पैरेलल लाइन है जी, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बेसिकली इनके दरमियान
बॉर्डर आता है जी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फिर इसी तरह जो आप ज़हन में रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बाद आप देखें तो 49 पैरेलल लाइन है जी। 49 पैरेलल लाइन जो है वो ज़हन में रखिएगा कि वो किसका बॉर्डर आता है जी, कनाडा और यूएस का बॉर्डर है जी, यूएसए। तो आपने याद रखें 49 पैरेलल लाइन। तो क्वेश्चन अगर आपसे आए कि 49 पैरेलल लाइन बॉर्डर कहां पे है दुनिया का, दो ममालिक का सबसे बड़ा बॉर्डर है 49 पैरेलल लाइन, तो ज़हन में रखिएगा कि ये कनाडा में आएगा। 24 पैरेलल लाइन इंडिया पाकिस्तान। फिर ये 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। तो आपने याद रखना है अब ये बॉर्डर खत्म हो गया जी, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम था जी, ये पहले था अब खत्म हो गया जी। तो आपने याद रखना है, जस्ट ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद करते हैं। 38th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है जी। तो ये चीजें हो गई बेसिकली रन ऑफ कच्छ की बात की। तो वापस आते हैं क्रीक पे। तो आपने याद रखना है कि क्रीक से हमने डिस्कस किया था सर क्रीक। इशू क्या है कि समंदर का पानी खुश्की में अंदर चला गया। तो जेन में रखिएगा जी पहला इशू आ गया क्रीक। क्रीक जब बड़ी हो जाएगी, कटाव बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा जी कि ये बन जाएगी गल्फ। तो आपने याद रखना है दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। आपने याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको है जी। तो जेन में रखिएगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये लार्जेस्ट है। आती कहां पे है जी, नॉर्थ अमेरिका में। बर्रे आजम कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह अगर गल्फ के बाद और बड़ा गैप आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, बे। आपने याद रखना है दुनिया की सबसे बड़ी बे है हडसन बे। हडसन बे कनाडा। तो जेन में आ जाएगा जी कि बे कौन सी हो गई, हडसन बे कनाडा। और उसके बाद सबसे बड़ी जो और बड़ा गैप ऐसे बनेगा तो आपने याद रखना है उसको हम बोलते हैं बाइट। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो बाइट है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है जी। तो आपने याद रखें जी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो जेन में रखिएगा जी कि ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब ये देखें कि क्रीक था, क्रीक आपसे कोई पूछे तो बेसिकली छोटे गैप को जो समुद्र का पानी खुश्क में गया उसको क्रीक बोलते हैं, उसके साथ सर क्रीक इशू। फिर इसी तरह उससे बड़ा हो जाएगा तो गल्फ, गल्फ से गल्फ ऑफ मैक्सिको, जैसे आपको होता है पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इस तरह और काफी सारी गल्फ हैं जी, जैसे कि गल्फ ऑफ बोथीनिया है जी, ये ऊपर नॉर्वे वाली साइड पे आएगी। तो गल्फ ऑफ टोरंटो है, इटली में आएगी। इस तरह बे अगर आप देखें तो हडसन बे है, और फिर उसके बाद हडसन बे जो है ये कनाडा में आती है। बे ऑफ बंगाल है जी वो इंडिया में आती है। तो बाफन बे है वो ग्रीनलैंड में आती है। तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है जी, ये ऑस्ट्रेलिया में आती है। और इसी तरह आप ये देखें तो आगे आप देखें तो आपको बताना चाहिए कि एक है जो बाइट ऑफ बोनी है, ये अफ्रीका में आती है। तो इस तरह आप देखें कि ये तो थी बेसिक चीजें जो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे थे जी, कि ये मैप के ऊपर ये चीजें पूछता है तो हमें पहले पता हो कि ये है क्या जी। क्योंकि बड़ी दफा क्वेश्चन आता है कि दुनिया की जो बड़ी गल्फ है वो कहां पे है, या गल्फ पर्शियन गल्फ जो है वो कहां पे आती है। जैसे आप देखें तो गल्फ कंट्रीज आ जाते हैं, खलीजी ममालिक। जैसे आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत, इराक और ईरान, इन्हें गल्फ नेशंस भी बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज हैं जी। तो अब देखते हैं जी कि आगे जो टर्मिनोलॉजीज आज आपके साथ बेसिकली डिस्कस करेंगे, जो हमारा मेन पर्पस है वो है लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटोरियल कंट्रीज, इक्वेटर कहां से गुजरता है। ये आज क्योंकि बिल्कुल आपके साथ बेसिक बेसिक चीजें जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी।
अब ये देखें जी कि ये वाला हम एक पोर्शन बनाएंगे, ये जमीन बना दी जी, एक लाइन हम 0 डिग्री से खींच देते हैं जी, ये इसको क्या बोलते हैं जी, इक्वेटर। इक्वेटर है जी, आपने ज़हन में रखिएगा जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है जी। 0 लाइन है ये जमीन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। इक्वेटर का या खत इस्तवा का मतलब ये है कि एक इमेजिनरी लाइन जो जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं जी, इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ में ये डिवाइड करती है जी। तो ज़हन में रखिएगा खत इस्तवा इक्वेटर कितने ममालक में से गुजरता है और कितने कॉन्टिनेंट में से गुजरता है वो देखते हैं जी। पहले आप देखें तो कॉन्टिनेंट कितने हैं, 4 हैं जी। सबसे पहले देखें तो एशिया, उसके बाद आप देखें तो अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका, और एक आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया। 4 कॉन्टिनेंट में से क्या गुजरता है जी, इक्वेटर गुजरता है जी। अब आप देखें तो मुमालक कौन से हैं, और ये भी आपने ज़हन में रखना है किन में से नहीं गुजरता। अगर 4 का पता है तो बाकी 3 का भी आपको मतलब है कि पता चल जाएगा जी। जैसे कि आप देखें कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें से आपने ज़हन में रखना है कि अगर एशिया भी हमारे पास आ गया, अफ्रीका भी आ गया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अब कौन से कॉन्टिनेंट है जिनमें आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका आता है, यूरोप आता है, और साथ ही आपने याद रखना है बर्रे आजम जो है अंटार्कटिका। 3 में से नहीं गुजरता, बाकी जो है वो 4 में से गुजरता है। अभी आप देखें तो कंट्रीज कौन कौन से हैं जी, इंडोनेशिया जो एशिया में वाहिद कंट्री है जी। कुछ जगह पे मालदीव को दिया गया है, लेकिन वैसे एशिया का एक ही मेन कंट्री है, वो है इंडोनेशिया। अफ्रीका में एक एब्रीवेशन आपने याद रखना है, GCCUKSS। ये एक एब्रीवेशन है जी, GCCUKSS, यानी 7 मुमालिक हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है जी। अब ये देखें तो जी से क्या बनता है, गैबून, सी से है कांगो, अगले सी से है DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर यू से क्या है जी, युगंडा, के से है कीनिया, उसके बाद आप देखें तो एस से क्या है जी, सोमालिया। और ये वाला जो एस है ना, बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है जी, गैबून से पहले जी। जब आप इंशाल्लाह आपको अफ्रीका करवाएंगे, फिर उस वक्त ये इक्वेटोरियल कंट्रीज आपको काफी अच्छी तरह याद हो जाएंगे जी। तो अब ये देखिए, इसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिप। तो ध्यान में रखिएगा, GCCUKSS, गैबून, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, युगंडा, कीनिया, सोमालिया, साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये अफ्रीका के मुमालिक है जी। फिर उसके बाद आप देखें ये साउथ अमेरिका है जी। साउथ अमेरिका में आपने याद रखना है, एक है इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 मुमालिक हैं साउथ अमेरिका के। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो एक है नारो और दूसरा है केरी पाती। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि अब ये मुमालिक हैं जी, टोटल 13 मुमालिक हमारे पास आ जाते हैं। इनको हमने ज़हन में रखना है कि ये हमारे पास मुमालिक है जी जिनमें इक्वेटर जो है वो गुजरता है। अब आपके सामने है, दोबारा देख ले, इंडोनेशिया से इक्वेटर गुजरता है जी। कल क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इक्वेटर जो है सिंगापुर से गुजरता है, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड या कोई अरब कंट्रीज, तो आप उनको सीधा सीधा जो है वो जवाब क्या देंगे जी कि नहीं गुजरता। इसी तरह आप देखें
अफ्रीका के ये मुमालिक हैं जिनमें जीसीसी यूके डबल एस, यानी कि ये 7 मुमालिक के अलावा जिनमें गैबून है, कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हम इसको याद करने के लिए डॉक्टर कांगो भी बोलते हैं, युगंडा है जी, कीनिया है, सोमालिया है और साओ टोम एंड प्रिंसिप। तो ध्यान में रखिएगा कि इनके अलावा इक्वेटोरियल जो लाइन है वो किसी अफ्रीकन कंट्री को टच नहीं करती। इस तरह अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया में जस्ट 2 कंट्री हैं, नारो और किरेबाती। तो आपने याद रखना है दुनिया की सबसे जो छोटी रिपब्लिक है वो बेसिकली क्या है जी, नारो है जी। तो आपने याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे छोटी रिपब्लिक जो है वो आपने ध्यान में रखनी है, कौन सी है जी, वो नारो है। रिपब्लिक और कंट्री में फर्क क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि रिपब्लिक जो है वो ध्यान में रखिएगा कि डेमोक्रेटिक होती है जी। रिपब्लिक कौन सी होती है जी, डेमोक्रेटिक। और कंट्री में हमेशा डेमोक्रेसी नहीं है, बस उसमें क्या है कि कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे डिक्टेटरशिप आ सकती है, किंगशिप आ सकती है। तो जो भी कंट्री होंगे जिनमें किंगशिप है या उनका कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को अलाउ नहीं करता, वो कंट्री है। जैसे आप देखें तो सऊदी अरेबिया इज एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन आपने याद रखना है कि जो पाकिस्तान है तो उसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक। ठीक है जी, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। तो दुनिया की सबसे छोटा कंट्री तो वेटिकन सिटी है, लेकिन दुनिया की सबसे छोटी जो रिपब्लिक है वो नारो है जी, ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल मुमालिक कितने हैं जी, 13। तो जेहन में रखिएगा, 1 एशिया, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 जो है वो साउथ अमेरिका और 7 मुमालिक जो है वो अफ्रीका में आते हैं। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेटोरियल कंट्रीज है जी, और इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंट भी 4 हैं जी। अब आगे चलते हैं जी कि इक्वेटोरियल जो ये लाइन है इसका मेन पर्पज क्या है जी। इसका मेन पर्पज आपने ध्यान में रखना है, इक्वेटोरियल लाइन जो है, एक तो इक्वल डे एंड नाइट्स। ये आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा साल इक्वल डे एंड नाइट्स जो है वो कहां पे होते हैं जी। तो ध्यान में रखिएगा कि वो इक्वेटर के ऊपर होते हैं जी, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। ये ध्यान में रखना है जी आपने, इक्वल डे एंड नाइट्स पूरा साल इक्वेटर पे होती हैं, लेकिन हमारी जमीन पे सिर्फ 2 दफा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है जी, 2 दफा दिन और रात इक्वल होते हैं जी। वो कैसे जी, आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसे चक्कर है जमीन का, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है जी, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। तो 21 जून के बाद दिन जो है वो कम होना शुरू होता है, तो 23 सितंबर को क्या हो जाएगा जी, इक्वल डे एंड नाइट हो जाएगी। फिर यहां से इधर से आपने याद रखना है, ऐड कर रहे हैं दोस्तों के साथ, ये सुमरो साहब है। अच्छा जी, आप ये देखें कि 21 जून से 23 सितंबर, तो आपने याद रखना है कि 21 जून से 23 सितंबर तक, अभी आप खुद देखें कि जून आया और अब जुलाई है, आगे अगस्त है, सितंबर में दिन और रात इक्वल हो जाएंगे। फिर यहां से रात बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप जेहन में रखिएगा कि यहां से जब बढ़ेगी तो जेहन में रखना है आपने, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात हो जाएगी जी, और उसके बाद यहां से दोबारा दिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे 21 मार्च को दोबारा दिन और रात इक्वल हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है जी कि 21 जून, 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर, फिर 21 मार्च और फिर यहां से 21 जून। तो 2 दफा हमारा क्या होता है जी कि 2 दफा हमारा दिन और रात जो है वो इक्वल होता है, एक 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। अगर अब आपसे पूछा जाए, सब याद करते हैं जी सबसे बड़ी रात, वो तो सबसे बड़ी रात तो आपको पता है कि कौन सी है जी, 22 दिसंबर। लेकिन अगर आ जाए कि सबसे छोटा दिन कौन सा है,
तो वो भी 22 दिसंबर होगा। जिस तरह 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है जी। अच्छा जी, अब आप देखें, एक तो ये इसका काम था जी कि इक्वल डे एंड नाइट्स बताता है जी, इक्वेटोरियल लाइन है। अच्छा जी, अब आगे देखें, इक्वल डे एंड नाइट के बाद क्या होगा जी, आपने ज़हन में रखना है इक्वल डे एंड नाइट के बाद ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे जो भी ममालक आते हैं वो उनमें एक तो है कि वो गर्म इलाका है जी, हॉट एरिया जी, हॉट जोन इसे बोलते हैं। दूसरा, सारा साल इस पे क्या होती रहती है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है। तो आपने याद रखना है कि जितने ममालक में से ये इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है वो बेसिकली रेन जोन है जी, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे कि आप देखिए सल्वास फॉरेस्ट ब्राजील में है, तो उन्हें इस वजह से रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट, उन्हें रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है जी। तो आपने याद रखना है जी कि रेन फॉरेस्ट। तो अब ये देखें इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है जी। तो अब देखिए ये वाली लाइनें हम ऐसे खींचेंगे जी, इन्हें हॉरिजेंटल लाइनें बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इन्हें लैटिट्यूड बोला जाता है। लैटिट्यूड बेसिकली क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ है जी और 90 डिग्री ही साउथ है जी। तो आपने याद रखना है कि हम अपनी समझ के लिए ये हॉरिजेंटल लाइनें होंगी जी, बिल्कुल इक्वेटर की तरह सीधी एंड तक जाएंगी। तो आपने याद रखना है इनका एक पर्पस तो ये है कि ये लोकेशन बताती हैं और दूसरा इनका है ये टेम्परेचर बताती हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि जो लैटिट्यूड है इसके दो फंक्शन है, एक है लोकेशन और दूसरा क्या है जी, इसका फंक्शन है कि ये हमें टेम्परेचर बताएगी। वो दोनों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि लोकेशन कैसे बताएगी जी, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट है या एक कंट्री है उसको देखना है, तो उसका हमें ये पहले लैटिट्यूड कैसे निकालेंगे, जब हमें ये पता होगा। आप देखेंगे जब भी किसी की लोकेशन आएगी तो उसमें वो कहता है कि फलां कंट्री इतने डिग्री नॉर्थ है या इतने डिग्री साउथ है। तो आपने याद रखना है कि आप 0 से, यहां से नॉर्थ की बात होगी तो हम ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, साउथ की बात होगी तो हम नीचे की तरफ, क्योंकि वहां ये नहीं आता कि फलां कंट्री जो है वो इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है नॉर्थ, वो जस्ट इतना बताएगा कि फलां कंट्री इतने डिग्री नॉर्थ है और इतने डिग्री साउथ है। नॉर्थ और साउथ की बात होनी है तो जस्ट क्या हो जाना है जी, आपने ध्यान में रखिएगा कि वो लैटिट्यूड की बात होनी है। ऐसे नॉर्थ की बात होगी तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हमने काउंट करना है और नीचे साउथ की बात होगी तो 0 डिग्री से हमने नीचे जाना है। तो आपने याद रखिएगा कि लैटिट्यूड का एक सिस्टम है कि ये क्या करता है जी, ये लोकेशन फाइंड आउट करने में मदद देता है। इसको इंशाल्लाह आगे अभी जाके लॉन्गिट्यूड के साथ आपको मिला के तो प्रॉपर लोकेशन समझाएंगे। जस्ट अभी इसका एक फंक्शन आप समझ ले कि ये काम करता है टेम्परेचर का। अभी आप देखें कि हम कहते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया जो है वो सबसे गर्म तरीन इलाका है जी, हॉट जोन है। तो अब टेम्परेचर कैसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें पता चलेगा कि कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। तो सबसे पहले आप देखें तो हॉट जोन तो है ये इक्वेटोरियल लाइन, लेकिन हम कहते हैं कि हॉट जोन कितना नॉर्थ वाली साइड पे है और कितना साउथ वाली साइड पे। तो पहले डिग्री का नाम हम अपनी तरफ से देते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, फिर ये देखें तो 20 डिग्री, फिर इधर से हम अपनी तरफ से देते हैं 23.5। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पहला खत आपने याद रखना जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह अगर आप देखें तो ये 10 है जी, 10 के बाद ये वाला आ जाएगा जी हमारे पास 20, और 20 के बाद हम यहां पे एक लाइन खींचेंगे 23.5 के ऊपर। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ आ गई जी। अब कोई आपसे पूछे कि हॉट जोन कहां तक है, तो आपने याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जितना एरिया आता है वो सारा हॉट जोन है। तो ज़हन में रखिएगा जी कि हॉट जोन, दोबारा बता रहा हूं, कल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
वो कितने डिग्री पे है, तो आपको पता है 23.5 डिग्री है जी। वो ये भी पूछ सकता है कि नॉर्थ है या साउथ है, नॉर्थ है या साउथ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वो नॉर्थ है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये साउथ वाली साइड पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ वाली साइड पे है। क्योंकि हमेशा आपने ध्यान में रखना है जो भी मैप आपके फ्रंट पे होगा वो आपका नॉर्थ होगा, जो नीचे होगा वो साउथ होगा। हमेशा वेस्ट आपके लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा, आपके राइट साइड पे ईस्ट होगा जी। तो आपने वही लिखेंगे, जब भी लोकेशन ना समझ आ रही हो तो आप मैप पे वही लिखें, तो आपको पता है वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है, तो ये ध्यान में रखिएगा जी। अब आगे देखते हैं, ये तो हॉट जोन हो गया जी, एक हमारे पास जोन आ गया। अगली क्या है जी, आप देखिए यहां पे हम बनाते हैं, ये 30 डिग्री हो गया जी, 30 के बाद 40 हो गया, फिर 45 डिग्री पे हमने याद रखना है एक लाइन हम खींचते होते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट लाइन। टेम्परेट लाइन। इसी तरह आप ये देखें, यहां पे भी हम एक लाइन खींचेंगे 30, फिर 40 और फिर 45। यहां पे भी आप याद रखिएगा कि क्या बनेगा जी, टेम्परेट लाइन। अच्छा अब ये देखें जी कि ये तो 8 जोन था, और ये वाला कौन सा जोन बनेगा जी, यहां पे भी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हमने टेम्परेट लाइन से मिला दिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हमने टेम्परेट लाइन से मिला दिया। बीच में जो जोन बनता है, इस जोन का नाम आपने याद रखना है वार्म टेम्परेट जोन। इधर भी आ जाएगा जी वार्म टेम्परेट, टेम्परेट जोन। तो जेर में रखिएगा जी वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट। कोई कल आपसे पूछ ले कि जनाब हॉट जोन तो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है, तो ये वाला जो एरिया है आप याद रखें कि ये वार्म टेम्परेट जोन जो है ये कहां पे आता है, तो आपने याद रखना है कि 23.5 से लेके 45 डिग्री साउथ, 23.5 से लेके 45 डिग्री नॉर्थ, जो बीच में जोन आएगा वो कौन सा होगा जी, वो हॉट जोन होगा, अपना वार्म टेम्परेट जोन होगा। इसी तरह आप देखें जी आगे, ये 50 है जी, 50 से आप देखें आगे 60, 60 से आगे 66.5, आपको पता है आर्कटिक सर्कल बोलते हैं जी, आर्कटिक सर्कल। इसी तरह आप इधर देखें तो 50, फिर ये 60, और आप देखें तो यहां पे ये 66.5, इधर हम बोलते हैं इंटारकैटिक सर्कल। वो आर्कटिक सर्कल था, दुनिया का सबसे छोटा ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। आपको पता है दुनिया में कितने ओशन है जी, 5 ओशन है। पैसिफिक दुनिया की दोनों साइडों पे, पैसिफिक वेस्ट भी है और ईस्ट भी है। फिर आपको पता है इस एरिया में नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप है। तो बीच में कौन सा ओशन आता है जी, अटलांटिक। अब अफ्रीका और आगे एशिया के इस एरिया में आता है इंडियन ओशन। नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर मतलब है एशिया, तो ये जो बनता है एरिया यहाँ इंडियन ओशन आ जाएगा जी। और उसके बाद इंटारकैटिक ओशन नीचे, और ऊपर है आर्कटिक ओशन। तो दुनिया का सबसे छोटा ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां से सर्कल हम बनाएंगे तो ये इंटारकैटिक सर्कल, तो सॉरी जो है कि उसके साथ कनेक्ट कर देंगे टेम्परेट लाइन को, और इधर से हम इसको अपना इंटारकैटिक सर्कल, सर्कल के साथ नीचे टेम्परेट लाइन को कनेक्ट किया, और आर्कटिक सर्कल के साथ हमने टेम्परेट लाइन को कनेक्ट किया। तो बीच में जो जोन बनेगा वो ध्यान में रखिएगा कूल टेम्परेट, कूल टेम्परेट जोन है जी। इसी तरह आप नीचे भी देख लें जी, कूल टेम्परेट, कूल टेम्परेट। अच्छा जी अब आप ये देखें आगे,
90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कूल जोन। ये भी क्या हो जाएगा जी? कूल जोन है जी, बिल्कुल। इसे फ्रिज्ड जोन भी बोलते हैं, ये बिल्कुल जमा हुआ एरिया जी। अच्छा, अब दोस्तों हमने एक पोर्शन आपके साथ डिस्कस किया कि ये लैटिट्यूड है और लैटिट्यूड का फंक्शन क्या है जी। एक तो फंक्शन है वो लोकेशन का, वो इंशाल्लाह आगे लॉन्गिट्यूड के साथ आपको डिस्कस करवाएंगे। अब ये देखिए कि इसका हमने सिर्फ किया कि ये टेम्परेचर हमें कैसे बताएगा। अब आपको पता चल गया कि जैसे जैसे हमने नॉर्थ पोल की तरफ जाना है या साउथ पोल की तरफ जाना है तो मौसम जो है वो ठंडा होता जाएगा। सबसे दोबारा मैं एक दफा आपको इसका रिपीट करूंगा कि जो चीजें हमने की है, कि सबसे पहले देखें तो हॉट जोन था। तो हॉट जोन कहां तक है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, दरमियान में कौन सा पोर्शन आ गया जी? हॉट जोन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टेम्परेट लाइन तक जो जोन था वो वार्म टेम्परेट है, इधर भी वार्म इधर भी वार्म। फिर इसी तरह टेम्परेट लाइन से आर्कटिक सर्कल तक जो जोन था वो कूल टेम्परेट जोन। वार्म टेम्परेट और कूल टेम्परेट आपने जेहन में रखना है कि ये वो एरिया है जी कि जो बेसिकली जो है कि ठंडा, जो वार्म टेम्परेट है यानी गर्म जरूर है लेकिन मोतदिल गर्म। अब क्वेश्चन एक आता है कि पाकिस्तान जो है ये किस जोन में है जी? तो पाकिस्तान का अगर आप देखें लैटिट्यूड तो 24 से लेके 37 डिग्री नॉर्थ है। पाकिस्तान जो है वो 24 से 37 डिग्री नॉर्थ है। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान किस जोन में आएगा जी? इजीली पता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है पाकिस्तान और टेम्परेट लाइन से नीचे है, तो जोन कौन सा बनेगा जी? वार्म टेम्परेट। तो जेहन में रखिएगा कि वार्म टेम्परेट जोन जो है वो बनता है पाकिस्तान का, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टेम्परेट लाइन के दरमियान है जी। इसी तरह आप देखें तो ये कूल टेम्परेट का मतलब यह है कि ठंडा जरूर है लेकिन मोतदिल ठंडा है, प्रॉपर ठंडा नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है जी। तो ज़हन में रखिएगा ये चार पोर्शन है जी, पूरी दुनिया का बेसिकली जो टेम्परेचर है इन्हीं के मुताबिक है। जब आपको कोई बंदा लैटिट्यूड बताएगा तो आप इजीली जो है उसका टाइम जो है वो अपना उसका टेम्परेचर जो है उसको बता सकते हैं कि इसमें ये किस जोन में पाया जाता है। तो आगे चलते हैं जी कि अब है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के साथ हमें एक तो लोकेशन की चीज हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे और दूसरा इंशाल्लाह उसका फंक्शन है टाइम का, कि वो टाइम कैसे निकालते हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें ये दोबारा से अगर आप देखें तो हम ऊपर से अब लाइनें आएंगी यहां से, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड भी है जी। ये वही जीरो लाइन है जिस तरह इक्वेटर वाली जीरो लाइन है जी। इसको हम जीएमटी लाइन भी बोलते हैं जी, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। आपने याद रखना है कि जीएमटी लाइन भी है, इसे जीरो मेरिडियन भी बोलते हैं। इसे प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है जी। ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। ये जीएमटी बेसिकली ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ये वो जगह का नाम है जी। जेहन में रखिएगा कि जीएमटी जो है ये बेसिकली लंदन के पास एरिया है जी, ग्रीनविच। ये 1884 में यहां से दुनिया का टाइम जो है वो सेट किया गया, इसी वजह से ये जीएमटी लाइन भी इसको बोलते हैं। जीरो मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। ये जीरो लाइन है जी, ये जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, वेस्ट और ईस्ट में। तो ये आपने ध्यान में रखना है जी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो वेस्ट और ईस्ट की बात करता है और लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ और साउथ की बात करता है। अब पहले इसकी लोकेशन का करते हैं जी,
फिर आपको आपका टाइम, इसको साथ टाइम का जो फार्मूला है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखें, ये एक जीरो लाइन है, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ऊपर से जो वर्टिकल लाइनें आएंगी हैं दोनों ही इमेजिनरी, आपने ध्यान में रखना है। ये जो ऊपर से आ रही हैं ये लाइनें जो है ये लॉन्गिट्यूड है, और ये वाली क्या है जी, लैटिट्यूड। आपने याद रखना है जी, लॉन्गिट्यूड। और इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ध्यान में रखिएगा। अब हम कहते हैं कि एक मुल्क है जी जो 20 डिग्री ईस्ट है। जब ईस्ट की बात होगी तो आप ये देखिए, ये जीरो लाइन से ऐसे लाइनें आएंगी जी। हम कहते हैं एक मुल्क है जी जो 20 डिग्री ईस्ट है, तो ये जीरो है, ये 10 है, ये 20 है जी। तो आप ये देखें कि ये वर्टिकल लाइनें आ गई, इनको हम बोलते हैं बेसिकली लॉन्गिट्यूड। अच्छा जी, अब हम कहते हैं एक मुल्क है जी जो 20 डिग्री नॉर्थ है। तो यहां पे आप देखें तो ये 10 डिग्री था जी, ये डिग्री बनाई, यहां पे हम एक लाइन खींचते हैं जिसको हम बोलेंगे ये 20 डिग्री। अब ये देखें जी, जब 20 डिग्री नॉर्थ की बात हुई तो लैटिट्यूड, इधर देखें तो 20 डिग्री ईस्ट की बात हुई है तो वो लॉन्गिट्यूड। अब आप ज़हन में रखिएगा, अगर एक होगा ना जी सिंपल लैटिट्यूड होगा तो वो भी मुकम्मल लोकेशन नहीं देता जी, और अगर आपके पास सिर्फ लॉन्गिट्यूड होगा तो वो भी मुकम्मल लोकेशन नहीं देगा। तो एक दोनों होंगे तो फिर जैसे आप देखें तो पाकिस्तान का लैटिट्यूड 24 से 37 है, और पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड 62 से 75 ईस्ट है। तो इस तरह आप देखें तो पूरी लोकेशन जो है वो बनती है जी। तो सिंपल सा देखें, 0 से हम 20 तक है जी, तो ये लाइन आ गई। अच्छा चले जी, तो जो आप दोबारा से कर लेते हैं जी। आप देखें कि टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, आपको कोई चीज किसी किस्म का इशू होगा आपने हमारे साथ डिस्कस करना है ताकि हम आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। ये एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इंशाल्लाह चलेगा ये सेशन हमारा। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी ने ये टेंशन नहीं लेनी कि यार ये मेरा चीज गुजर गई है। जहां पे इशू आएगा वहां पे आपने कम्युनिकेट करना है, कमेंट करना है हमें, ताकि हम आपको उसी तरह उससे फीडबैक जो है वो दे सकें। तो अभी दोबारा से देख लेते हैं जी कि पहले वाला जो आप अपना कमेंट करके बता दें कि जो लैटिट्यूड पढ़ा है हमने, क्या वो आपको समझ आया है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर हम लॉन्गिट्यूड जो है वो समझाते हैं। क्लियर है जी। तो अब ये देखें जी कि लॉन्गिट्यूड को हम डिटेल में करेंगे दोबारा। चीजें जो है वो हो सकती है किसी किस्म का मतलब है कि प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा। हम आपके साथ एंड तक ये जो लेक्चर होंगे इनमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि एक आपका हमारा इत्मीनान का रिश्ता है। आप लोगों ने जहां जहां से भी हमारे साथ आप ऑनलाइन आए हैं, तो ये एक आपका और हमारा ट्रस्ट का रिश्ता है जी। तो इंशाल्लाह जो है कि एक एक चीज जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एंड तक। और साथ ये भी बता दूं कि हम आपका वीकली टेस्ट लेंगे, जो भी चीजें करवाएंगे इंशाल्लाह एक वीक के बाद हम उसको बकायदा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है उसमें हम आपका टेस्ट भी जो है वो लेते जाएंगे। तो इंशाल्लाह स्लो का इशू जो है कि वो आप दोस्तों के साथ है कि आज पहला लेक्चर है हमारा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी जो है वो केमिस्ट्री आपस में मैच कर जाएगी जी, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू है स्टार्ट में होता है सारे दोस्तों को। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोबारा से इंशाल्लाह करवा देंगे, ठीक है, आप ये टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन जस्ट आज क्योंकि आप लोगों के साथ इंट्रो था, हमारा पहला लेक्चर था, तो अभी केमिस्ट्री मैच करेगी आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह जो है वो इशू नहीं रहेगा जी आपको। अच्छा जी, दोबारा देखते हैं लॉन्गिट्यूड को, दोबारा देखते हैं इंशाल्लाह। तो लॉन्गिट्यूड को बड़े सुकून से मैं आपको करवाऊंगा। अगर किसी का लैटिट्यूड के बारे में क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह जब मंडे को स्टार्ट होना है तो एक दफा हम इसको रिव्यू कर देंगे और दोबारा आगे चले जाएंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए कि लॉन्गिट्यूड ज़हन में रखिएगा कि लॉन्गिट्यूड जो है ये ऊपर से जो लाइनें आ रही हैं वर्टिकल,
सिंपल इतना याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो एटलस है उसके ऊपर ये लाइनें लगी होंगी। इंशाल्लाह जब आपके पास एटलस आ जाएगा तो मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखें तो ये मैप के ऊपर आप पढ़ते होंगे, मैप तो आपने देखा होगा, तो ऊपर से लाइनें आती हैं ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। जो लाइनें इस तरह है हॉरिजॉन्टल, इनको हम क्या बोलते हैं जी, लैटिट्यूड। दोनों का फंक्शन सिंपल आपने ध्यान में रखना है। लैटिट्यूड जो है लोकेशन दोनों देते हैं, लोकेशन जो है वो लैटिट्यूड भी हेल्प आउट करता है, लॉन्गिट्यूड भी, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि आप ये देखिएगा कि जो इसमें फर्क यह है कि जो लॉन्गिट्यूड है ये टाइम बताएगा जी, आप ध्यान में रखें कि ये क्या बताएगा जी, टाइम। और ये जो है ये क्या बताते हैं जी, लैटिट्यूड। आपने अभी पढ़ के गए हैं, आपको पता होना चाहिए ये क्या बताता है जी, ये टेम्परेचर बताएगा जी। तो आपने याद रखना है कि टेम्परेचर जो है वो कौन बताएगा जी, वो लैटिट्यूड बताएगा, और टाइम कौन सा सट्टा बताएगा जी, वो लॉन्गिट्यूड बताएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा जी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं वो लैटिट्यूड है, जो वर्टिकल लाइनें हैं वो आपने ध्यान में रखना है कि वो क्या है जी, लॉन्गिट्यूड। अब आगे चलते हैं जी। सबसे पहले देखें कि हम बात कर रहे थे कि हम ना लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जीरो लाइन से हमने अपनी तरफ से एक ऐसे ही बताया कि एक मुल्क है जी जो 20 डिग्री नॉर्थ है। तो अब देखिए 0 से 20 डिग्री, 0 से 20 हो गया जी। इसी तरह हम इधर करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो लैटिट्यूड की हम बात की है, हमें ये तो पता है कि ये मुल्क यहां पे है या यहां पे है या यहां पे है तो इसी लाइन पे जी, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो एग्जैक्ट कहां पे है जी। तो जेल में रखिएगा कि अब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें क्या करना होगा जी। तो आपने ध्यान में रखना है कि दूसरी चीज हमें चाहिए है लॉन्गिट्यूड। तो हमने अब बात की जी, एक मुल्क है जो 20 डिग्री नॉर्थ है और 20 डिग्री क्या है जी, वो ईस्ट है। तो आप ये देखें कि ये लाइन और ये लाइन कहां पे मैच कर रही है जी, इस जगह पे। तो अगर वो मुल्क बनेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी यहां पे आएगी, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके क्या करेंगे जी, दोनों मिल के लोकेशन देंगे। एक सिंगल जो है वो लाइन जो है या सिंगल लैटिट्यूड या सिंगल लॉन्गिट्यूड जो है वो लोकेशन नहीं दे सकता। एक और तरीका है कि लोकेशन की जरूरत कहां पड़ेगी, किस तरह क्वेश्चन कहां पे आ सकता है जी। तो अब सिंपल सा देखें कि वो कहता है कि एक मुल्क है जो 20 डिग्री नॉर्थ है और 20 डिग्री ईस्ट है, बताएं वो किस कॉन्टिनेंट में जो है कि वो फॉल करता है। अब आप देख लें कि जब हमने किया है 20 डिग्री नॉर्थ, तो आपके जेहन में आना चाहिए कि ये 0 डिग्री के नीचे सारा साउथ जो है ना, ये वाला सारा पोर्शन हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा जी। फिर उसके बाद जब हमने किया 20 डिग्री ईस्ट, तो इस 0 लाइन से लेके जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यानी ये वेस्ट है, तो ये भी इररेलेवेंट हो जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस आ जाएगा जस्ट इस पोर्शन में। तो यहाँ पे कौन से कंट्री कॉन्टिनेंट है जी, आपको पता है कि ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये इक्वेटोरियल लाइन गुजर रही है अफ्रीका में से इधर से और ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे ऊपर तो यूरोप है, इधर अफ्रीका है, इस साइड पे एशिया है। तो ये एक बेसिकली आप ट्राइंगल सा बनता है। तो हमारा फोकस हो जाएगा, क्योंकि ये 0 लाइन है, 0 लाइन से 20 डिग्री है, तो ये बेसिकली इतना आगे भी नहीं है। तो कौन सा कॉन्टिनेंट होना चाहिए जी, अफ्रीका। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह हम इस पे आइडिया पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो कह दे कि एक मुल्क है वो 20 डिग्री नॉर्थ है और 50 डिग्री वेस्ट है, मिसाल है हम इधर से इतना काट लेते हैं, ऐसे लाइन हो जाती है, ये 50 डिग्री बना लेते, अब ये यहां पे कनेक्ट हो रही है। तो ये लॉन्गिट्यूड वाली 0 लाइन से भी दूर है, ठीक है जी, और इससे है। तो आपको पता है ये बेसिकली इलाका जो है वो ये साउथ अमेरिका में ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है यहां से साउथ अमेरिका में गुजर रही है, नॉर्थ अमेरिका काफी ऊपर चला जाता है। तो इस तरह हम जो है वो अपना आइडिया लगा सकते हैं कि वो कॉन्टिनेंट का पूछेगा या किसी कंट्री का इस तरह हमसे पूछेगा, 4 ऑप्शंस दी होंगी, तो
तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं टाइम हमने लॉन्गिट्यूड के साथ कैसे करना है जी। फार्मूला आपके साथ आप डिस्कस करते हैं जी। क्योंकि पूरी दुनिया का टाइम आप देखें कि इंडिया में एक मैच लगता है, वो तकरीबन जो है वो लगता है 7 बजे, और हमारे मुल्क में वही मैच जो है वो क्रिकेट हो या दूसरा हो वो 6:30 बजे ही देख लिया जाता है। तो आपने याद रखना है कि ऐसा क्यों है, या GMT+5 क्यों है। आपको पता है जब भी आप मोबाइल सेट करते हैं, मोबाइल का टाइम सेट करते हैं, तो ऊपर आता है कि GMT+5 है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि ऐसे क्यों है जी। वो फार्मूला हम लगाते हैं और इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन ऐसे क्यों है जी। अच्छा जी, अब ये देखें कि टोटल जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है ना जी, ये आप देखें कि इधर से भी लाइनें ऐसे नीचे आएंगी जी। तो ये तो जीरो लाइन है जी, ये जो है इसके ईस्ट में 180 लाइनें हैं जी, यानी लॉन्गिट्यूड 180 वेस्ट है और 180 ईस्ट है जी। आपने याद रखना है लैटिट्यूड था 90 डिग्री नॉर्थ था और 90 डिग्री साउथ था। आपने याद रखना है ये 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है जी। अच्छा दोस्तों, ये ना 2 मिनट की ब्रेक है क्योंकि ना अजान हो रही है, तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है जी। इंशाल्लाह इधर से स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट की ब्रेक के बाद जो है वो अजान के बाद जो है वो यहां से ही हम शुरू करेंगे।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे जो हमने किया था, अब आप देखें कि हम बात कर रहे थे कि एक मुल्क है, टाइम अपने टाइम सेट कैसे सेट होगा, टाइम आप कैसे निकालेंगे, तो वो डिस्कशन हो रही थी। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमने बात की थी कि लैटिट्यूड जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है। लेकिन इधर आप देखें तो ये 180 वेस्ट है और इधर भी क्या है जी, 180 वेस्ट है। आपने याद रखना है टोटल लैटिट्यूड हमारे पास कितना है जी, 360 है जी। 360 लॉन्गिट्यूड की लाइनें बनती हैं जी। 360 डिग्री बेसिकली हम इनको बोलते हैं जी। तो आप देखें तो एक जो दिन है उसमें टोटल टाइम कितना होता है जी, 24 घंटों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मिनटों में तो इसको आप देखें कि 24 मल्टीप्लाई 60 होगा जी। तो इसको करें तो कितना बनता है जी, 1440, 1440 मिनट बनते हैं हमारे पास पूरे दिन के लिए। तो ध्यान में रखिएगा कि 360 हमारे पास लाइनें हैं, यानी लॉन्गिट्यूड वेस्ट और ईस्ट का इकट्ठा करें तो 360 हो जाएगा जी। 360 को आपने याद रखना है कि आपके पास 360 क्या है जी, लॉन्गिट्यूड है। अब हमारे पास 1440 मिनट है। हम चाहते हैं कि एक लाइन का टाइम निकले, यानी एक लॉन्गिट्यूड का टाइम निकले, तो 360 को डिवाइड करेंगे 1440 से। तो ज़हन में रखिएगा कि अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करें तो 0, 6 चौके 24, 3 चौके 12 और 2 14। तो आपने याद रखना है कि टोटल एक लाइन का टाइम कितना निकलेगा जी, 4 मिनट। ये सब दोस्तों को फार्मूला समझ आ गया जी कि टाइम कैसे निकालना है। आप ये देखें कि दोबारा बता देता हूं कि 180 वेस्ट है, 180 ईस्ट है, 180 180 360, और एक दिन का पूरे का टाइम जो है वो 24 आवर है जी। और 24 आवर्स को अगर हम मिनटों में तब्दील करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 60 होगा जी। तो कितने बने जी, 1440 जो है वो मिनट्स बनेंगे ओवरऑल। और 1440 जो मिनट्स हैं इनको हमने डिवाइड किया 360 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये वाला आया जी, 4 मिनट्स का। तो आपने अब एक फार्मूला लगाएंगे जी आपके सामने कि कैसे आप टाइम बढ़ेगा या कम होगा। तो आपने याद रखना है अगर कोई बंदा मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो हर लाइन पे वो 4 मिनट की कमी करेगा जी। ये ईस्ट है जी, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो कितनी कमी करता जाएगा जी, 4 मिनट्स की। लेकिन अगर कोई वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो हर लाइन पे वो इजाफा करेगा 4 मिनट्स का। तो ध्यान में रखिएगा जी कि इजाफा करना किधर से है और कमी किधर से करनी है। ईस्ट से मूव करना है वेस्ट की तरफ तो कमी करनी है, और वेस्ट से मूव करना है ईस्ट की तरफ तो इजाफा करना है। इसको हम याद करने के लिए एक ऐसे जो है कि टर्म सी बनाई है कि आप देखें कि गुजरांवाला डिवीजन मंडी बहाउद्दीन के लोग यूरोप बढ़ा जाते हैं। तो जब वो यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं तो वो एजेंटों को पैसे देते हैं और जमीनें गिरवी रखते हैं, सारा कुछ होता है जी। तो जैसे जैसे यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं तो उनकी कमी और होती है। लेकिन जब वो यूरोप पहुंच जाते हैं, वेस्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पे 2 4 साल 5 साल वहां पे काम करके वापस आते हैं तो उनके पास इजाफा हुआ होता है जी पैसों का। तो ज़हन में रखिएगा कि वेस्ट की तरफ जाना है तो कमी होनी है, वेस्ट से वापस आना है तो इजाफा। इजाफा कितना करना है जी, 4 मिनट का इजाफा करना है। ज़हन में रखिएगा 4 मिनट, यानी कि हर लाइन पे 4 मिनट। अब देखिए जी कि हम उसको कवर करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि फर्क भी आता है जब पूरा होता है टाइम हमारा कि नहीं। आप ये देखें कि यहां से लेके यहां तक है 180। अब एक बंदा यहां से यहां तक मूव करता है तो वो बेसिकली 180 लाइनें जो है ना वो क्रॉस करेगा। तो अब कितनी कमी करेगा जी, 180 मल्टीप्लाई 4 आप करें तो बनती है 720, 720 मिनट बनते हैं। इसी तरह अगर वो यहां से यहां तक आता है तो फिर 180 क्रॉस करेगा, तो फिर उसको मल्टीप्लाई 4 करें तो 720। तो 720 और 720 कितना हो जाएगा जी, 1440। तो मतलब है जो हमने फार्मूला दिया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है जी। यानी कि हर लाइन पे 4 मिनट की कमी और पूरी जब इधर तक पहुंचेगा तो पूरे एक दिन की कमी।
और इसी तरह अगर ये यहां से बंदा यहां तक मूव करता है तो पूरे एक दिन का इजाफा होगा। तो ज़हन में रखिएगा इंटरनेशनल डेट लाइन है जी, आपने ध्यान में रखना है कि एक इधर एक आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपको पता होना चाहिए कि इस अंदाज में ये बनाई गई है कि ये पूरी दुनिया का सेंटर ही बनता है। जो भी बंदा अगर ईस्ट से कोई बंदा इसको वेस्ट की तरफ क्रॉस करेगा तो पूरे एक दिन की कमी की जाएगी और यानी कि डेट चेंज होगी, और अगर कोई इसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करेगा तो वो पूरे एक दिन का इजाफा करेगा जी। इतना याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी डेट लाइन है। जो भी बंदा इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करेगा पूरे एक दिन की कमी करेगा, और जो इसे वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करेगा वो पूरे एक दिन का इजाफा करेगा। अच्छा जी, अब हम GMT+5 को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए ये ग्रीनविच जो है 1884 में स्टार्ट हुआ था। इससे पाकिस्तान जो है यानी लंदन से पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हैं 75 है जी। तो आपने ध्यान में रखना है कि इजाफा किस तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो हम ऐड करेंगे, इजाफा करेंगे। क्योंकि अब ये देखें जी कि हमने फार्मूला दिया था कि कोई भी वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो ऐड करेगा। तो एक जो डिग्री है लंदन जीरो लाइन पे है तो 75 तक कितना एडिशन होगा जी। आप खुद देखें कि एक लाइन पे 4 मिनट ऐड करने हैं तो 15 लाइनों पे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, और फिर आगे 30 लाइनों पे 2 घंटे और 60 लाइनों पे 4 घंटे, और 75 लाइनों पे आपने कितना ऐड करना है जी, 5 घंटे। तो GMT+5 जेल में रखिएगा कि पाकिस्तान से अगर लंदन इंग्लैंड का टाइम सेट करना है तो हमें अपनी घड़ी से कितने माइनस करना पड़ेगा जी, हमें 5 घंटे माइनस करें तो लंदन का टाइम बन जाता है जी। लेकिन इंग्लैंड का टाइम, इंग्लैंड से पाकिस्तान का टाइम होना हो तो उन्हें अपनी घड़ी में 5 घंटे ऐड करने पड़ते हैं। जैसे आप देखें तो बांग्लादेश हमसे 1 घंटा आगे है, इंडिया हमसे आधा घंटा आगे है, इसी तरह UAE जो है वो हमसे 1 घंटा पीछे है। तो जेन में रखिएगा जो ममालक समझ लें ये पाकिस्तान है जी, तो जेन में रखिएगा कि पाकिस्तान के जो ईस्ट में है वो हमसे आगे है, जो हमसे वेस्ट में है वो हमसे पीछे है। अगर हम इनका अंदाजा लगाएंगे तो अपने टाइम में ऐड करेंगे। जैसे कि आप इंडिया का टाइम हम चाहते हैं तो आधा घंटा हम अपने टाइम में ऐड करेंगे, इंडिया का टाइम बनेगा। 1 घंटा ऐड करेंगे तो बांग्लादेश का टाइम बनेगा। लेकिन अगर आप देखें तो हम वेस्ट में UAE का करेंगे तो हम अपने टाइम में से 1 घंटा माइनस करेंगे तो किसका टाइम बन जाएगा जी, वो UAE का टाइम बनेगा। यूके का सेम यही चीज है कि यूके हमसे वेस्ट में है, तो इस वजह से यूके वाले जब अंदाजा लगाते हैं तो वो लगाते हैं कि वो ऐड करते हैं, एडिशन होना है, और जब हम उनके टाइम को चेक करते हैं अपने मुल्क में बैठ के तो फिर हम माइनस करते हैं। तो ये थोड़ा सा आज दोस्तों इंट्रोडक्टरी सेशन था आप दोस्तों के साथ, तो परेशान नहीं होना। किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो आप में लिखे, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले जो सेशन होगा यानी मंडे वाले दिन आपका प्रॉपर सेशन स्टार्ट होना है। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक तो ऑक्सफोर्ड का एटलस वो आपने लेना है जी, ऑक्सफोर्ड एटलस जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी बेस पे हमने आपको पूरी दुनिया का पॉलिटिकल मैप करवाना है, फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स करवानी है, तो इस वजह से उसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह से ही सारा जीके तैयार होगा। फिर एक जो बुक आपको बोली थी वर्ड स्मार्ट 1, वो वोकैबुलरी की बुक है जी, वो आपने ले लेनी है, क्योंकि उसकी बेस पे अब ये देखें कि कंट्री का आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि कंट्रीज की लोकेशन क्या है, वो किस जगह पे है, वो कितना वेस्ट है। अगर पाकिस्तान के हिसाब से निकालनी है या इंग्लैंड के हिसाब से निकालनी है, जिस मुल्क के हिसाब से निकालनी है, पहले ये देखना है कि उसका वो उससे कितना वेस्ट है या ईस्ट है। जितना लॉन्गिट्यूड वो वेस्ट में होगा या ईस्ट में होगा वो लॉन्गिट्यूड आपको दिया जाएगा, तो फिर ही आप टाइम निकालेंगे ना। ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा मुल्क जितने लॉन्गिट्यूड गुजरेंगे उस हिसाब से आप ये देखेंगे कि आप काउंट करेंगे। फार्मूला यही है,
पूरी दुनिया के मतलब है कि टाइम किसी मुल्क का आपने निकालना है और किस मुल्क के हिसाब से निकालना है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखें कि इंग्लैंड से करना है पाकिस्तान का, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने लॉन्गिट्यूड के ऊपर पाकिस्तान है, तो फिर हम उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, मजीद आप टेंशन ना लें, यही चीज इंशाल्लाह जो मंडे वाले दिन सेशन होगा हम दोबारा से जीरो से आपको करवाएंगे, तो उसके बाद आगे चलेंगे। ये जरूरी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब सारे लोगों का, जितने भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं उनमें किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स का होगा, किसी का जो साइंस का होगा, तो किसी का कंप्यूटर है, तो किसी का मैथ है। तो इस वजह से हमने अभी 2-3 दिन हमें लगने हैं सबकी केमिस्ट्री मैच होने में, तो इस वजह से कोई घबराए नहीं, परेशान ना हो, सिर्फ ये जेहन में रखिएगा कि हम इंशाल्लाह जो है आपके साथ जो है A to Z चीजें डिस्कस करेंगे। दोबारा बुक का कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, तो आपने याद रखना है एक बुक है वर्ड स्मार्ट, बल्कि मैं इधर लिख देता हूं जी, ये एक तो एटलस है जी, दोस्तों को पता होगा एटलस है, ऑक्सफोर्ड का एटलस है जी, ऑक्सफोर्ड एटलस फॉर स्कूल है जी, फॉर पाकिस्तान। ये स्कूल आम छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है जी, एजुकेटर्स के बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते हैं। उससे हमने जस्ट क्या लेने हैं, मैप्स वगैरह होते हैं, उससे तरीकाकार होगा आपको कंट्रीज जैसे कि साउथ एशिया में कौन से ममालिक हैं, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, सेंट्रल एशिया में क्या है, मिडल ईस्ट में क्या है, या यूरोप के ममालिक हैं, अफ्रीका के हैं, नॉर्थ अमेरिका, वो इजीली हमारा और आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि हम आपको वहां पे ये भी आप कर सकते हैं कि अगर वो एटलस नहीं भी लेना तो जस्ट आपने एशिया के एशिया का पॉलिटिकल मैप आपने डाउनलोड कर लेना है, इसी तरह यूरोप का है, इसी तरह आपके सामने अफ्रीका, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं 6 कॉन्टिनेंट, उनके आपने पॉलिटिकल मैप अच्छी क्वालिटी के जो है कलरफुल मैप जो है वो डाउनलोड कर लेने, ताकि जो हम मैप आपके साथ डिस्कस करें तो वो ऑलरेडी आपके पास हो, तो उससे हम आपको लाइनें लगवाएंगे, बकायदा तरतीब देंगे कि इन इतने ममालिक को किस अंदाज में हम याद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उसका फायदा है। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो वो आप ना भी ले, जस्ट मैप ले लें आप अपने, मतलब डाउनलोड कर लें तो वो भी चल जाएगा जी, क्योंकि आपके पास पड़ा होगा। जब आपके पास वो होगा, ये फर्क तो ये होता है कि जब क्योंकि आप मोबाइल पे या किसी जगह पे देख रहे हैं तो वो हार्ड शेप में होगा, तो वो आपके सामने पड़ा होगा, क्योंकि जब आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो उस वक्त आपका वो एटलस या मैप जो है वो सामने होगा नहीं। दूसरा ये उसका फायदा होता है जो एटलस है कि उससे हम आपको जो इधर लाइनें लगवाएंगे या उसको तरतीब बनाएंगे, वो हार्ड कॉपी पे आप उस पे वहां पे खुद बना सकते हैं, ताकि वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए वो आपका जो है कि बन जाएगा, आपकी अपनी याददाश्त अपनी मेमोरी में आ जाएगा, आपके अपने नोट्स होंगे, जब आप चाहेंगे उस दोबारा से उसको ऐसे रिव्यू कर लेंगे, तो वो 15 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज वो आपकी ग्रिप में आ जाएंगे। फिर जैसे आपको आज डिस्कस किया था कि स्ट्रेट क्या है, गल्फ क्या है, ये चीजें मैप जब आपके सामने पड़ा होगा तो उसमें हम इजीली आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और आपको वो आपकी बॉडी का, आपके माइंड का हिस्सा बन जाएगा। तो कल आपको इंटरव्यू वगैरह में या पेपर में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्रैमिंग की जरूरत नहीं होगी, जस्ट कंसेप्ट बनेंगे, तो कंसेप्ट से आगे चीज जो है वो चली जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये एक तो ये बुक है जी, ये एटलस है, जो जिस दोस्त को अवेलेबल हो वो ले ले। दूसरा अच्छा जी, ये देखें कि एक आती है कि ये है वर्ड्स स्मार्ट है जी, ये वर्ड स्मार्ट, ये एक बुक है जी बेसिकली फॉरेन राइटर की, इसको हम बोलते हैं। एक जो वैसे तो ये महंगी बुक है, लेकिन ये पायरेटेड कॉपी मिल जाती है 200-250 रुपए की। तो आपने याद रखें कि वर्ड स्मार्ट 1 है जी, ये इंग्लिश के लिए बेसिकली रिकमेंड करते होते हैं जी। तो आप ये देखें कि वर्ड स्मार्ट 1 ये बुक आपने ध्यान में रखना है कि ये लेनी है जी, और ये इसमें एंटोनिम और सिनोनिम हम इधर डिस्कस करेंगे। डेली की एक हमारी छोटी सी वर्कशॉप हुआ करेगी इसके ऊपर कि 2 एक्सरसाइज हम रोज की पढ़ेंगे, और मैं उसको उर्दू और इंग्लिश और यानी कि उसको मिला के उसके लफ्जों की एक होते हैं कि माइंड तो उसको याद करना कैसे है,
उनके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ रोज का डेली का छोटा सा ये सेशन हुआ करेगा और फिर हमारा जो है वो जीके का सेशन जो है वो चलता जाएगा जी। तो वर्ड स्मार्ट 1 और एटलस ये दो आपने लेने हैं और इंशाल्लाह 6 से 8 आपका प्रॉपर सेशन जो है वो मंडे से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा जी। ये कोई क्वेश्चन दोस्त किसी का आया हुआ था? एक क्वेश्चन तो ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अच्छा अच्छा लेक्चर की जॉब में वीडियो साइंस के बारे में अच्छा थर्ड है कि जो आप कर रहे हैं शॉर्ट लॉन्गेस्ट से पाकिस्तान में 29 जून को, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो भी 21 जून को है शॉर्टेस्ट। नहीं, वो आप देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया का और हमारा थोड़ा फर्क है। आप देखें जब हमारे यहाँ सर्दियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ गर्मियां होती हैं। जब हम अब आजकल उनके यहाँ सर्दियां हमारे यहाँ गर्मी है, तो इस वजह से उल्ट होगा। जब हमारे यहाँ मतलब 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है तो उधर वो सर्दियां होती है तो उधर छोटा होता है, तो उधर दिसंबर में बड़ा होता है दिन, क्योंकि उनका और हमारा वो साउदर्न हेमिस्फीयर है और हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो हमारा और उनका फर्क है जी। दूसरा आपको देखें क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक तो ये आ जाता है कि वो पूछ सकता है कि जो इक्वेटोरियल लाइन है इक्वेटर पे कितने कॉन्टिनेंट पे से गुजरता है, कितने ममालिक में से गुजरता है, या कोई खास कंट्री दे देगा, कहता है क्या इक्वेटर जो है वो युगंडा से गुजरता है, तो जब किस मुल्क से गुजरता है, नीचे 4 मुल्क होंगे, एक जिसमें से गुजरता है उसका आएगा, या किस में से नहीं गुजरता, तो 3 ऑप्शन वो होंगी जिनमें से गुजरता है, एक वो मुल्क होगा जिसमें से नहीं गुजरता। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। फिर वो कहता है कि ऐसी जगह कौन सी है जहां पे सारा साल टाइम इक्वल रहता है, तो वो भी इक्वेटर है जी। इसी तरह वो टॉपिक ऑफ कैंसर का पूछ सकता है कि वो कितने डिग्री के ऊपर है जी, नॉर्थ है या साउथ है, आर्कटिक सर्कल का पूछ सकता है। इसी तरह टाइम जोन का पूछ सकता है कि दुनिया में एक और चीज आपके साथ रह गई थी कि टाइम जोन क्या है, तो टाइम जोन बेसिकली आपने याद रखना है कि जहां पे जिस मुल्क में पूरा 1 घंटे का गैप है, बेसिकली एक लाइन आप ये देखें ये दोनों हैं, इनके दरमियान मतलब 1 घंटे का गैप है, यानी कि 15 लाइनों के बाद एक टाइम जोन आता है, टोटल 24 टाइम जोन है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा टाइम जोन आते हैं, तो वो आप ध्यान में रखिएगा कि वो टाइम जोन है रशिया में। रशिया में बेसिकली 10 के करीब 10 टाइम जोन बनते हैं, यानी कि इधर से लेके इधर तक जो रशिया का पोर्शन है, तो इसमें 10 घंटों का फर्क है जी, यानी खुद एक मुल्क में। हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि टाइम जोन बनता नहीं है, क्योंकि हम टाइम की कमी का या इजाफे का हमें इतना पता भी नहीं चलता। क्यों? रमजान में आपको पता चलता है जी कि टाइम के कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे आप देखेंगे रमजान में लाहौर में कभी भी ये नहीं आता कि पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में अफ्तारी का टाइम हो गया है, वो यही कहते हैं कि लाहौर और उसके मुजाफात में अफ्तारी का टाइम हो गया जी। बाकी लोग जो है वो अपने अपने टाइम के मुताबिक क्या करें जी, अफ्तारी करें। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना मैप है, उसी के हिसाब से, चाहे वो मिनट 2 मिनट का फर्क हो, लेकिन वो उसके हिसाब से ही करते हैं जी। तो ये कर लें जी, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको एक दफा दोबारा करके कुछ नोट्स बनाएंगे, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा इसको स्टार्ट से इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे मैप, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगना है और आपको और हमें मिल के चलना है, तो थोड़ा केमिस्ट्री मैच हो जाएगी इंशाल्लाह मंडे तक। तो मंडे को इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से 0 से करवाएंगे, कोई इश्यू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज इतना ही है। तो इंशाल्लाह 6 जो है ना PM पे मंडे वाले दिन। और सारे दोस्तों को ये भी रिक्वेस्ट है कि आपने क्लास यहाँ पे ही लेनी है, क्योंकि कुछ ये लेम एक्सक्यूज लोग करते हैं जी, ये कि हमें जी रिकॉर्डिंग सेंड करें, हमें ये करें। कोशिश ये करें, ये आप लोगों का भी फायदा होगा कि आप लोग प्रॉपर हमारे साथ जुड़ेंगे, यहां से आप प्रॉपर लेक्चर लेंगे, तो उससे ही आपको फायदा होना है। क्योंकि रिकॉर्डिंग में लोग लेजीनेस का शिकार होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जिस मकसद के लिए हमें फीस पे की है वो भी उनका पूरा नहीं होगा जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं जी आप दोस्तों के साथ और प्रॉपर आपको फिर शुरू करवाते हैं।